अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मोमिन किसी परेशानी, बीमारी, रंज व मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला होता है तो इसे कांटा भी चुभता है तो इसके बदले में अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमात इस्लामी आरमूर की जानिब से ह्यूमन काइंड क्लब के ताउन से 100 राशन पैकेजेस की तकसीम। इससे कबल 400 पैकेजेस तकसीम किए गए थे। अमीर मुकामी आरमूर का बयान। अहल खैर हजरात से ताउन की अपील। इर्तिदाद व गुमराही के फितनों के खिलाफ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सरगर्म है। दही इलाकों में गरीब नाख्वानदा मुसलमानों के ईमान को बचाने की 10 साल से मसाई जारी। अहल खैर हजरात से ताउन की मौलाना इकराम मुफ्ताही की अपील। डिवीजन 58 में हुकूमती ईद तोहफेजात की कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के हाथों तकसीम। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब अवाम को ईद की सच्ची खुशियां फराहम कर रही है। उन्होंने केसीआर हुकूमत को गरीब दोस्त हुकूमत करार दिया। दरपली के मुख्तलिफ मौज़ाजात में धान की कटी हुई फसल बारिश में भीग गई। किसानों ने भारी नुकसान के खदशे का इजहार किया और कहा कि बेमौसम बारिश ने फसल बर्बाद कर दी, लिहाजा हुकूमत मुआवजा अदा करे। अब खबरें तफसील से। डिवीजन 58 में मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के हाथों ईद तोहफाजात की तकसीम। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत की अहम व बामकसद स्कीम है जिससे गरीबों को ईद की सच्ची खुशियाँ फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हर गरीब खानदान को ये तोहफाजात फराहम किए जाएंगे। डिवीजन 58 में मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की निगरानी में रमजान तोहफाजात की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि हर साल ईदों और त्योहारों के मौके पर हुकूमत की जानिब से ईद तोहफाजात की तकसीम अमल में लाई जाती है ताकि गरीब खानदानों को भी ईद और त्यौहार के मौके पर सच्ची खुशियाँ फराहम की जा सके। इन तोहफाजात में एक मर्द, एक खातून के अलावा एक लड़की के लिए कपड़े मौजूद रहते हैं जिनसे इन गरीब खानदानों को ईद और त्यौहार के मौके पर नए कपड़े पहनने और खुशियां मनाने का मौका फराहम होता है। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने बताया कि रियासती वज़ीर आला केसीआर रियासत की गरीब अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोबे अमल लाए हैं जिनमें ईद तोहफाजात जैसी अहम स्कीम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हर गरीब व मुस्तहिक खानदान को इन ईद तोहफाजात से इस्तेफादा का मौका हासिल रहेगा और हर गरीब खानदान को ये तोहफाजात फराहम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में मुकामी अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। रमजान गिफ्ट पैकेट्स का आज 58 डिवीजन में तकसीम अमल में लाया जा रहा है और सीएम साहब का नजरिया ये है कि आदमी अब उनकी जो भी आवाम है, कोई भी कौम की, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, सब लोग अपने ईदैन अच्छी तरीके से मनाना, इसलिए उन्होंने रमज़ान गिफ्ट मुसलमानों के लिए रखा है। और जैसे दिवाली है और दशहरा है और क्रिसमस है, इसमें भी जो है सो गिफ्ट उनके लिए भी रखे गए हैं। उनको भी गिफ्ट हर ईद में दिया जाता है, गैर मुस्लिम को भी और मुसलमानों को भी रमज़ान में दिया जाता है। मैं सीएम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी आवाम की, गरीब आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनके लिए दुआ करते हैं सबके उन्होंने गवर्नमेंट अच्छी तरीके से चलाए और हमेशा जो है आवाम की खिदमत करते रहें। जमात इस्लामी आरमूर की जानिब से कैंट क्लब हैदराबाद के ताउन से गरीब मुस्लिम खानदानों में 100 राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई। इससे कबल इब्तिदाई रमज़ान में जमात इस्लामी ने अहल खैर हज़रात के ताउन से 400 राशन पैकेजेस मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किए थे। जमात इस्लामी का अपनी ज़कात व अतियात के जरिए ताउन कीजिए। जमात इस्लामी आरमूर के अमीर मुकामी असलम बिन मोहसिन की अपील। अमीर मुकामी जमात इस्लामी आरमूर की जानिब से मज़ीद 100 राशन पैकेजेस की गरीब मुस्लिम खानदानों में तकसीम अमल में लाई गई। अमीर मुकामी आरमूर जमात इस्लामी असलम बिन मोहसिन ने बताया कि इब्तिदाई रमज़ान में ही जमात इस्लामी आरमूर की जानिब से अहल खैर हजरात के ताउन से 400 राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई थी और अब काइंड क्लब के ताउन से मज़ीद 100 राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई जा रही है। काइंड क्लब हैदराबाद के ज़िम्मेदारान एजाज और नदीम भी इस मौके पर मौजूद थे। असलम बिन मोहसिन ने बताया कि गुज़िश्ता साल भी काइंड क्लब की जानिब से राशन पैकेजेस फ्राहम किए गए थे जिसको जमात इस्लामी आरमूर ने अपनी निगरानी में तकसीम करवाए थे।
اسلم بن محسن نے بتایا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے ہمیشہ ہی مختلف فلاحی و امدادی خدمات انجام دی جاتی ہے۔ غریب طلبہ میں تعلیم امداد اور دیگر معاملات اور شادیوں کے موقع پر بھی مالی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے عامة المسلمین سے اپیل کی کہ وہ اپنی زکوٰۃ، صدقات و عطیات کے ذریعے جماعت اسلامی کا تعاون کرے تاکہ مستحق غریب افراد کی مدد کی جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ جماعت ہر ہنگامی حالات میں مدد کے لیے سرگرم رہتی ہے۔ موجودہ کورونا کی وبا میں بھی کئی خاندان اس وبا سے متاثر ہے، ان کی مدد بھی لازمی ہے، لہٰذا جماعت اسلامی کے تعاون کے لیے آپ تمام لوگ آگے آئے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے دیگر ذمہ داران عبد الرحمن خالد، عبد الجبار، محمد اشفاق، افضل کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اسلامی آرمور کی جانب سے رمضان سے قبل مختلف افراد کے تعاون سے اور جماعت کے زکوٰۃ کے تعاون سے جو ہے 400 سے زیادہ افراد کو دیہاتوں میں اور آرمور میں پیکیجز الحمدللہ تقسیم آلریڈی کر دیے گئے ہیں۔ اب مزید الحمدللہ ہیومن کائنڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے جو شاذ نگر میں ہمارے ندیم صاحب ہیں، ان کے دوستوں کا ایک ہیومن کائنڈ سوسائٹی ہے، اس کی جو ہے گزشتہ سال کی ہم کو الحمدللہ امداد ملی تھی اور ان کے تعاون سے اشتراک سے جو ہے 100 پیکیجز مزید جو ہے اب رمضان کے اندر جو ہے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت گزشتہ 10 سالوں سے دیہی علاقوں میں بسنے والے غریب و ناخواندہ مسلم بھائیوں کو ارتداد و گمراہی سے بچانے کی ممکنہ مساعی کر رہی ہے۔ تنظیم کی جانب سے دینی تعلیم کا نظم کیا جا رہا ہے اور ائمہ کا تقرر عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اہل خیر حضرات تعاون کریں، مولانا اکرام الدین مفتاحی آرمور کی اپیل۔ مولانا اکرام الدین مفتاحی صدر مجلس تحفظ ختم نبوت آرمور نے برادران اسلام سے اپیل کی کہ وہ اس بامقصد و اہم تنظیم کا ممکنہ مالی تعاون کرے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی جو مسلسل خدمت جاری ہے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ تنظیم تحفظ ختم نبوت کی جانب سے گزشتہ 10 سالوں سے دیہی علاقوں میں خدمت انجام دے رہی ہے، جہاں بھولے بھالے دیہی مسلم بھائیوں کو دینی علوم سے آگاہ کیا جا رہا ہے اور ان میں صحیح عقیدہ پیدا کرنے کی مساعی کی جا رہی ہے اور الحمدللہ اس میں بڑی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ دیہی علاقوں میں رہنے والے ناخواندہ و دین سے ناواقف مسلمانوں کے عقائد پر ضرب لگانے کی قادیانی اور دیگر مسلسل کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور مجلس تحفظ ان کے خلاف صفے آ رہا ہے اور ارتداد و گمراہی سے غریب مسلم دیہی بھائیوں کو بچانے کی مسلسل کوشش میں لگی ہوئی ہے اور الحمدللہ بہت حد تک اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور کئی مقامات پر ارتداد و گمراہی سے مسلم بھائیوں کو روکا گیا ہے۔ خاص کر دیہی علاقوں کے غریب مسلم بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کا بھی نظم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دیہی علاقوں کی مساجد کو آباد رکھنے کے لیے ان مساجد میں ائمہ اکرام کا نصب تنخواہوں پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس طرح ہر ماہ اہل خیر حضرات کے تعاون سے قریب 90,000 روپے معلمین اور ائمہ اکرام کی تنخواہوں میں خرچ کیے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ تمام اہل ایمان سے درخواست ہے کہ دیہی علاقوں میں دینی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کا ممکنہ تعاون فرمائیں اور اجر عظیم کے مستحق بنیں۔ مزید تفصیلات کے لیے مولانا اکرام الدین مفتاحی سے سیل فون نمبر 9951999983 پر اور حافظ فاروق سے سیل فون نمبر 9491313769 پر رابطہ پیدا کر کے تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ احباب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ مجلس تحفظ ختم نبوت سوسائٹی آرمور گزشتہ 11 سال سے دیہات کے غریب مسلم بھائیوں کو دین و ایمان پر ثابت قدم رکھنے اور ہر قسم کی گمراہی و ارتدادی فتنوں سے بچانے کے لیے اور ان کے معصوم بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے گاؤں گاؤں میں دینی تعلیم کا نظم کر رہی ہیں، مکاتب قرآنیہ قائم کر رہی ہیں۔ اسی طرح دیہات کے مساجد کو آباد رکھنے کے لیے دیہاتوں کے اندر اماموں کو آدھی تنخواہ دے کر طے کر رہی ہیں۔ الحمدللہ آپ احباب کے تعاون سے اب تک 17 دیہاتوں کے اندر ائمہ اور معلمین کو طے کیا گیا ہے، جس کا ماہانہ خرچ 90,000 روپے ہیں، جن میں سے 13,000 روپے مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع نظام آباد کے دفتر سے جاری ہوتے ہیں، ماباقی 77,000 روپے آپ احباب ہی کے تعاون سے الحمدللہ آرمور کے دفتر سے جاری کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ احباب سے گزارش کی جاتی ہے
کہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر آپ احباب مجلس تحفظ ختم نبوت سوسائٹی آرمور کا ہر اعتبار سے تعاون تنظیم اصلاح معاشرہ و ازالہ منکرات کی جانب سے ویب سائٹ کا آغاز۔ تنظیم کے ذمہ دار محمد نعیم نے بتایا کہ اس ویب سائٹ پر تنظیم کی تمام تفصیلات موجود رہیں گی اور اس کی کارکردگی کی تفصیلات بھی پیش کی جائے گی۔ انہوں نے اس ویب سائٹ سے استفادہ کرنے اور ممکنہ تعاون فراہم کرنے کی اپیل کی۔ خادم تنظیم اصلاح معاشرہ و ازالہ منکرات محمد نعیم نے بتایا کہ تنظیم کی جانب سے تنظیم کی کارکردگی کو توسیع دینے اور اس کے اغراض و مقاصد سے لوگوں کو واقف کرانے کی غرض سے ایک ویب سائٹ تیار کی گئی ہے۔ اس ویب سائٹ پر اس تنظیم کے اغراض و مقاصد کے متعلق تمام تفصیلات موجود رہے گی اور اس کی کارکردگی کی تفصیلات بھی پیش کی جائے گی۔ اس ویب سائٹ سے استفادہ کرتے ہوئے تنظیم کے دعوتی، دینی و اصلاحی پروگراموں میں تعاون کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تنظیم کی جانب سے فیس بک، یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا ذرائع کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ آج اس ویب سائٹ کا افتتاح عمل میں آیا۔ محمد نعیم نے بتایا کہ ان کی تنظیم ہمہ مسلکی ہے اور تمام عقائد و نظریات پر عمل پیرا ذمہ دار اکابرین اس تنظیم سے وابستہ ہے۔ اس تنظیم کا واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور ان کو دینی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل عمل میں لائی جائے۔ ہمہ مسلکی تنظیم اصلاح معاشرہ اور ازالہ منکرات حیدرآباد کی شنباغ، یہ تنظیم تقریباً 10-11 سال سے الحمدللہ عوامی تربیت، اصلاح معاشرہ، برائیوں کو محبت سے روکنا، بچوں کے اندر تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، اخلاق اور آداب سکھانا، ٹریفک رولز بتانا، ہجری کیلنڈر کا اجرائی کرنا اور آداب زندگی، یہ سب مشقی طور پر، ٹریننگ کے طور پر بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ مدرسہ، اسکول، کالج، اس کے لیے سلیبس بھی تیار ہے اور اس کو فراہم کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کام الحمدللہ کتابوں کے ذریعے سے اور تقریروں کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے ذریعے سے ہمارے اس دیش کے اندر کل ہند تنظیم اصلاح معاشرہ و ازالہ منکرات کی حیثیت سے، ایک ٹرسٹ کی حیثیت سے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے حقوق، فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بندوں کے حقوق، اخلاق، آداب، ماں باپ کی خدمت، پڑوسی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اور انسانی خدمت، کام لنگر، اور اس طریقے سے برائیوں کو، جھوٹ، دھوکہ، لڑائی جھگڑا، یہ ساری چیزیں جو برائیاں ہیں اس کو پیار محبت سے روکنے کے لیے یہ ملاقاتوں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، تعلیم و تربیت کے ذریعے سے، ناشتہ، یعنی کہ اس کو سبئی مدرسے جو ہوتے ہیں مساجد کے اندر یا اس کے بازو میں متصل، اس کو ناشتے کے ذریعے سے یہ کام انجام پاتے ہیں۔ تو یہ سارا کام ہم سوشل میڈیا پر لے کر آئے ہیں۔ سوشل میڈیا میں اس کا ویب سائٹ ہے اصلاحمعاشرہ.com، جو آج ہم اس کا افتتاح عمل میں لا رہے ہیں۔ اصلاحمعاشرہ.com یہ ویب سائٹ ہے، اصلاحمعاشرہ.org یہ ہمارا ہے۔ اس کے اوپر اس کے پورے انفارمیشن آپ کو ملیں گے، اس کے ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ورکنگ ایجنڈا کیا ہے، یہ ٹرسٹ کے انفارمیشنز، ایم اینڈ آبجیکٹس وغیرہ سب اس کے اوپر آئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیس بک پر بھی، اصلاح معاشرہ فیس بک پر بھی آپ کو کیا ہے، یہ اصلاح معاشرہ ملے گا۔ اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کی بدولت ہر چیز اچھی ہو یا بری عام لوگوں تک سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے اور وہ دنیا کے ہر کونے میں ہر اس شخص تک پہنچ جاتی ہے جس کی سوشل میڈیا تک رسائی ہو۔ اصلاح معاشرہ و ازالہ منکرات پچھلے 10 سالوں سے برسر خدمات انجام دے رہا ہے اور اس کے چیئرمین خادم احمد نعیم صاحب، ان کی انتہائی کوشش ہے کہ معاشرے میں پھیلی برائیوں پر قابو پائے اور یہ ہر طرح سے دور کے حساب سے جدوجہد میں لگے ہوئے کہ معاشرے میں سدھار آ جائے اور معاشرے کا نوجوان، معاشرے کا ہر طبقے کا آدمی اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور ان کی اسی کوشش نے آج
मतलब सोशल मीडिया के दौर के हिसाब से एक नए दौर का आगाज़ किया है। इन्होंने यूट्यूब चैनल, फेसबुक और चिंगाई ऐप्स का आगाज़ किया है और इसका इफ्तिताह अमल में आ चुका है। और इनकी यही कोशिश है इससे कि मुआशरे में जो फैली उम्मत मुस्लिमा में जो फैली बुराई है उसको दूर की जाए। आज अगर हम गौर करें तो उम्मत मुस्लिमा में हर किस्म की बुराइयाँ मौजूद है, तो हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। हर चीज़ का इस्तेमाल होता है, अगर उसके सही इस्तेमाल किया जाए तो उससे फ़ायदा है, अगर वही चीज़ का अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो उससे नुकसान है। इसकी अहमियत, वेबसाइट की अहमियत, फेसबुक का सही इस्तेमाल और इस तरीके से सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करने की हमें तरगीब दे रहे थे, ताकि हमारे अंदर जो ख़राबी आई है और जिसकी वजह से लोग हमसे नफ़रत कर रहे हैं, किस तरीके से हमसे वो करीब हो जाए, किस तरीके से वो हमसे मोहब्बत करे और उन्हें ये मालूम हो जाए कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है और वही सबक इस्लाह माशरा कुल तंजीम सारे आलम में यही सबक आम और ताम करना चाह रही है। माशाल्लाह आप तमाम हज़रात से ख्वाहिश है कि आप तमाम हज़रात भी इसमें हमारा ताउन करें, दामे दिरहमे सुखने जिस तरीके से भी हो। आप तमाम हज़रात से ख्वाहिश है कि आप आएँ और इस इस्लाही माशरे से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस महफ़िल को, आज की इस मुबारक महफ़िल को कबूल फरमाए और मौला जिस मकसद से मौला इस सोशल मीडिया इस वेबसाइट का आगाज़ किया गया है, अल्लाह ताला हम सब को इससे ज़्यादा इस्तेफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गरीब व मुस्तहिक़ ख़ानदानों में माह सियाम के पेश नज़र 900 से ज़ायद राशन पैकेजेस की तकसीम। सही दाखिल की जानिब से इन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि कई ख़ानदान माली मुश्किलात का पहले ही शिकार थे, अब कोरोना की वबा ने इनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, लिहाजा इन तमाम की इमदाद इंतहाई लाजमी है। बाज़ हज़रात की खामोश खिदमत जारी रहती है, लेकिन बाज़ मौके आते हैं कि इन खिदमत को उजागर करना ज़रूरी होता है। हमारे नुमाइंदे के इल्म में यह बात आई कि गरीब मुस्लिम इलाके असद बाबा नगर, डुड्डी कुमरैया नगर और दीगर इलाकों में एक साहिब खैर हजरत की जानिब से बड़े पैमाने पर राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई जा रही है। हमने तफसीलात हासिल की और इन साहब से रब्त पैदा किया तो उन्होंने बताया कि वो महज अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम अंजाम दे रहे हैं और इसकी तशहीर नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि इस काम को लोगों के सामने लाया जाए ताकि मज़ीद लोगों को तरगीब मिले। कई घरों में बहुत से अफराद कोरोना का शिकार है और अपने मकानों में ही क्वारंटाइन हो चुके हैं और बेरोजगारी व मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐसे में माह मुक़द्दस रमज़ान आ चुका है और अनक़रीब ईद की भी आमद है, मगर ये ख़ानदान खुशियों से दूर है, लिहाजा ऐसे ख़ानदानों की मदद करना वक्त की अहम ज़रूरत है। रोज़ नर्सरी के मालिक सईद आखिल ने एक गाड़ी में बहुत से राशन पैकेजेस रखकर मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर चुनिंदा ख़ानदानों में राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई। मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने जुमला 900 राशन पैकेजेस तकसीम किए और इसका सिलसिला हनूस जारी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको अजर अजीम से सरफराज फरमाए। ज़रूरत है कि दिगर अहल खैर हजरात भी आगे बढ़ें और गरीब ख़ानदानों की मदद करें। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। निजामाबाद की तारीख में पहली बार एक धमाका खास आगाज। एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की हर शय दस्तयाब होगी। जी हाँ, A to Z बाजार का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारा पता याद रखिए, नज़द फायर स्टेशन ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप रोड, निजामाबाद। A to Z बाजार में एक ही छत के नीचे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर जिंदा-जेब ज्वेलरी आइटम्स के अलावा फैंसी चूड़ियां, हेयर क्लिप्स, कॉस्मेटिक्स और खवातीन की जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होंगी, जो कि आपके हुस्न को निखारने का सबब बनेंगी। इसके अलावा घरेलू आराइश के सामान, किचन की जरूरत के सामान तोहफे में पेश करने के लिए खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स, इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, फैंसी अशिया, स्टील के सामान, आंखों पर लगाने के लिए खूबसूरत गॉगल्स, फोटो फ्रेम, झूमर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, पर्स, बैग्स और दीगर बेशुमार अशिया यहाँ पर दस्तयाब होगी। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि एक बार A to Z बाजार को जरूर तशरीफ लाएं और हमारे इस बाजार का मुशाहिदा करें। म्यारी व मजबूत सामान और इंतहाई वाजिब दाम हमारी पहचान है।
کئی اضلاع میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب A to Z بازار آپ کے شہر میں لگایا گیا ہے. عوام کا بھروسہ ہی ہمارا اثاثہ ہے, لہذا پورے اعتماد کے ساتھ آپ ہمارے بازار سے برانڈڈ سامان حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ یاد رکھیے, A to Z بازار نزد فائر بریگیڈ آفس, روبرو تلک گارڈن کمپلیکس, کمشنر پولیس کیمپ آفس روڈ, نظام آباد. یاد رہے کہ اتوار کے دن بھی ہمارا A to Z بازار کھلا رہے گا. ایک بار ضرور تشریف لائیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں. نوا لائف سپر اسپیشلٹی کرٹیکل کیئر سینٹر, آپ کی صحت کے تحفظ کے لیے ہم موجود ہیں. نظام آباد اور ضلع کی عوام کے لیے پہلی بار انتہائی کم خرچ میں بہترین علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. کارپوریٹ ہاسپٹلز میں زبردست شہرت حاصل کرنے والا ہاسپٹل نوا لائف ہاسپٹل, جہاں آپ کی خدمات کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر نوین مالو, اسپیشلسٹ ارتھو بونز جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجن, ڈاکٹر دیپ مالو, گائنیکولوجسٹ اینڈ انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ, ڈاکٹر ایم بی ہرین ریڈی, نیرو فزیشین, ڈاکٹر وشوا تیجا, جنرل فزیشین, کرٹیکل کیئر میڈیسن, ڈیابولوجی, ڈاکٹر پروین کمار, انسٹیٹسٹ اینڈ کرٹیکل کیئر اسپیشلسٹ, ڈاکٹر پربھاکر کرلا, جنرل لیپروسکوپی سرجن, ڈاکٹر کنال مشرم, یورولوجسٹ, اینڈولوجسٹ, لیپروسکوپی اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجن, ڈاکٹر جے دھنا لکشمی, دانتوں کی ماہر ڈاکٹر. نظام آباد میں ایک شاندار عمارت میں اپنی طبی خدمات کو جاری رکھے ہوئے نوا لائف ہاسپٹل 50 بستروں پر مشتمل ہاسپٹل, جہاں آئی سی یو 20 بستروں پر مشتمل ہے. انتہائی جدید و عصری آلات سے آراستہ وسیع و عریض آپریشن تھیٹر, 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات کی سہولت, حادثات میں فوری طبی امداد فراہم کی جاتی ہے. اس کے علاوہ وینٹیلیٹر, ایکس رے, ڈائلسس سینٹر, لیاب کی سہولت بھی موجود ہے. فارمیسی اور ہنگامی حالات میں ایمبولینس کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے. تو پھر ربط پیدا کیجیے. نوا لائف سپر اسپیشلٹی اینڈ کرٹیکل کیئر سینٹر, نزد سوتام کڈنی سینٹر, سرسوتی نگر, نظام آباد. نیا ایم جی برانڈ ناریل کا تیل مارکیٹ میں آ چکا ہے اور عوام کا اعتماد حاصل کر چکا ہے. ہر آئے دن اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا. ایم جی برانڈ ناریل کا تیل 100% خالص ناریل کا تیل جو ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے. ایم جی برانڈ ناریل کا تیل آپ کے بالوں کو چمکدار, گھنے, لامبے اور مضبوط بناتا ہے, بالوں کے جھڑنے کو روکتا ہے اور ڈینڈرف سے نجات دلاتا ہے, ساتھ ہی ذہن کو سکون و تازگی فراہم کرتا ہے. ایم جی برانڈ ناریل کا تیل 100 ml, 200 ml اور 500 ml کی بوتلوں میں دستیاب ہے. ساتھ میں 5G برانڈ واشنگ پاؤڈر بالکل مفت. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی اصلی ایرنڈی کا تیل بھی دستیاب ہے. مارکیٹنگ و مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی, عقب مسجد کچیان, مارواڑی گلی, نظام آباد. کانٹیکٹ نمبر 8309640502. قلب شہر نظام آباد کے اقلیتی علاقے میں عصری و جدید آلات سے لیس اپنی نوعیت کا منفرد اے آر ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا افتتاح عمل میں آ چکا ہے. حیدرآباد اور دیگر بڑے شہروں کی طرز پر ایک وسیع و عریض آراستہ کارپوریٹ طرز کا ہاسپٹل, 50 بیڈز کی سہولت کے ساتھ اے آر ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل, 3 آپریشن تھیٹر, ماہر ڈاکٹرز کے ساتھ ہر طرح کے طبی معائنوں کی سہولت موجود ہے. گینیکولوجسٹ, ڈائبٹولوجسٹ, فزیشین, جیرولوجسٹ, تھائرائیڈ, کڈنی سٹون, جنرل سرجن, خواتین کے امراض کے ماہر, بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹرز کے علاوہ تمام شعبے جات کے ماہر ڈاکٹرز کی خدمات موجود ہے. جدید و عصری طبی آلات سے لیس لیب, ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ اور 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات کے لیے تیار اے آر ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل. پتہ یاد رکھیے, زیڈ پلس بلڈنگ, قلعہ روڈ, نظام آباد. ہمارے کانٹیکٹ نمبر 08462 226786 اور 7013955381. وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. کرونا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, عوام اس کے خطرات سے پوری طرح واقف نہیں ہے, لہذا عوامی شعور بیداری کے لیے سائیکل یاترا کا بھارت یادوں نے آغاز کیا. ضلع مستقر پر ان کا دلت تنظیموں نے والہانہ استقبال کیا. بھارت یادوں نے کہا کہ احتیاط لازمی ہے, ماسک ضرور لگائیں, سوشل ڈسٹینس کی
पाबंदी करें। जिले वरंगल से ताल्लुक रखने वाले आर्मी जवान भरत यादव ने अवामी शोर बेदारी के लिए रियासत गिर मुहिम का साइकिल पर आगाज किया। उन्होंने अपनी साइकिल यात्रा का वरंगल से आगाज किया और मुख्तलिफ अजला के मंडलों और देहातों का अहाता करते हुए वो निजामाबाद पहुंचे। पुलांग चौराहे पर जिले की दलित तंजीमों की जानिब से इनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया और इस मौके पर भरत यादव ने अम्बेडकर के मुजस्समे को फूल माला पहनाई और आवाम से अपील की कि इनकी इस साइकिल यात्रा की कामयाबी के लिए दुआ करें। उन्होंने बताया कि वह साइकिल पर रियासत तेलंगाना के 33 अजला का अहाता करने का अज़्म रखते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा ने तेलंगाना को अपनी लपेट में ले लिया है और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, लिहाजा एहतियात लाजमी है। इस सिलसिले में अवामी शौर बेदारी के लिए इस साइकिल यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने अवाम से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की अपील की। इस मौके पर विकास, सुधाकर और दीगर मौजूद थे। నేను ఇండియన్ ఆర్మీలో సోల్జర్గా పనిచేస్తున్నాను. నేను ఈ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఖతం చేసిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన క్రమంలో కరోనా వైరస్ తీవ్రతను ఒకసారి పరిశీలించాను. దానిపై ఒక ప్రజల్లో అవగాహన రావాలని నా యొక్క ఈ యాత్రను మొదలుపెట్టాను. వ్యాయామం చేద్దాం, కరోనాను నివారిద్దాం. ప్రతి ఒక్కరు శ్రమించి వాళ్ళలో ఉన్న స్వేదాన్ని చెమట రూపంలో పెట్టినట్టయితే ఎటువంటి వైరస్ అనేది తమ దరికి చేరదు, ఆరోగ్యంగా ఉండాలనేదే నా యొక్క కోరిక. ఇలాగే నేను ఈ సైకిల్ యాత్ర 2400 కిలోमीटर्లు 33 జిల్లాలు 15 రోజుల్లో మొదలుపెట్టాను. 2 दिन की मुसलसल मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने धान की कटी हुई फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। कटवाई के बाद सुखाई जाने वाली धान की फसल बारिश से भीग गई है। किसानों ने भारी नुकसान के खदशे का इजहार किया और हुकूमत से मुआवजे की मांग की। हालिया 2 दिनों की बारिश ने किसानों का भारी नुकसान कर दिया। धान की फसल की कटौती करने के बाद इसको सुखाने की गर्ज से खेतों और सड़कों के किनारे रखा गया था, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों से अचानक ही गैर मौसमी बारिश का आगाज हो गया, जिस पर इन किसानों ने अपनी फसलों को महफूज रखने के लिए इन पर तरपाल डाल दिए थे, मगर तेज हवाओं ने इन तरपालों को उड़ा दिया और इस तरह बारिश में ये धान मुकम्मल तौर पर भीग गई। दरपल्ली मंडल के मौजूदा दुबाग, मैलाराम और रामड़गू में सुखाई जाने वाली फसलें मुकम्मल तौर पर भीग चुकी है। किसानों ने बताया कि इन फसलों के खराब हो जाने का खदशा लाहक है। बाज़ किसानों ने अपनी फसलों को कांटा करवाने के लिए धान की खरीदी के मराकज के करीब अपनी फसल इकट्ठा की थी, वो बारिश से भीग गई। किसानों ने हुकूमत से अपील की कि वो इनके नुकसान का जायजा ले और इनके नुकसान की पाबजाई के लिए मुआवजा अदा करे। नंदीपेट मंडल मुस्तकर पर पुलिस की जानिब से अवामी शऊर बेदारी मुहिम, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की तलकीन की गई। दुकान के मालिकीन और मुलाजमीन को मास्क लगाने और ग्लव्स पहनने की सख्ती से ताकीद की गई। बसूरत दिगर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। नंदीपेट मंडल मुस्तकर पर पुलिस की जानिब से अवामी शऊर बेदारी मुहिम का सिलसिला जारी है। मुकामी सही तमाम मकानों पर पहुंचकर लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की हिदायत दे रहे हैं। खास तौर पर उन्होंने दुकान के मालिकीन और मुलाजमीन को हिदायत दी कि वो मास्क के साथ साथ ग्लव्स का इस्तेमाल करें। खास तौर पर तरकारी दुकानों, गोश्त की दुकानों और किराना दुकानों पर उन्होंने ग्लव्स के लाजमी इस्तेमाल पर जोर दिया और बताया कि कोरोना दूसरे मरहले में उरूज पर है और इसमें बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना आयद करने का उन्होंने इंतबा दिया और कहा कि बगैर ज़रूरत कोई मकान से बाहर ना निकले, गैर ज़रूरी बाजारों में ना घूमें, सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी करें। बसूरत दिगर उन्होंने कानूनी कार्रवाई का इंतबा दिया। ముఖ్యంగా ఈ పెరుగుతున్నటువంటి కేసులు, కరోనా కేసుల గురించి ప్రతి కిరాణా షాప్కి, ప్రతి మెడికల్ షాప్కి, ప్రతి హోటల్కి, ప్రతి కూరగాయల మార్కెట్, ఫ్రూట్స్ మార్కెట్ కావచ్చు, రకరకాల వ్యాపార వాణిజ్య సముదాయాలు ఏదైనా కావచ్చు, వారందరికీ అవేర్నెస్ చేయడం జరుగుతుంది. అందరూ మనం ప్రత్యేకంగా చూస్తూనే ఉన్నాం. జరుగుతున్న కేసులు, జరుగుతున్న విషయాల గురించి అవేర్నెస్ చేయడం జరిగింది. దయచేసి నందిపేట మండల ప్రజలకి, ప్రతి ఒక్క గ్రామ ప్రజలకు పేరు జోడించి ప్రతి ఒక్కరికి పేరున మా పోలీసు వారు విన్నవించుకున్నది, ప్రాధాన్యపడుతున్నది, రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏమనగా, మీరు తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించాలి. మాస్క్ లేకుండా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయటకు రావద్దు. ఇంట్లో ఉన్న మాస్క్ ధరించండి.
దయచేసి ఏమైనా సింటమ్స్ ఎలాంటి దగ్గు జలుబు ఏదున్నా కానీ మీరు ఇంట్లోనే 14 రోజులు ఇంట్లో ఉన్నట్టయితే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. नवीपेट मंडल के मौदाजात रामपुर और यल के फारम में ग्राम पंचायत की जानिब से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव मुकामी सरपंच और सेक्रेटरी ने बताया कि तमाम मकानों, दुकानों, बाजारों, सड़कों और दफातर को सैनिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की, कहा कि मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी करें। नवीपेट मंडल के मौजाजात रामपुर और एल के फारम की हुदूद में ग्राम पंचायत की जानिब से तमाम मकानों, रास्तों और दफातर को सैनिटाइज किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सरपंच प्रवीण और सेक्रेटरी राजकुमार की हिदायत पर इन मौजाजात के तमाम घरों के अलावा रास्तों और दफातर में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। एक ट्रैक्टर पर एक बड़े टैंकर में इस हाइपोक्लोराइड मादे को भर लिया गया और एक पंप के जरिए तमाम गांव में छिड़काव किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच और सेक्रेटरी ने बताया कि कोरोना से नवीपेट मंडल मुतासिर है और इस वबा में तेजी से इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा एहतियाती इक़दाम लाजमी है। जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव करते हुए इस बात की कोशिश की जा रही है कि कोरोना को जितना मुमकिन हो सके फैलने से रोका जा सके। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की और कहा कि मास्क का लाजमी इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी करे और बेमकसद अपने मकानों से बाहर ना निकले। उन्होंने कहा कि हम एहतियात करके ही इस कोरोना वबा पर काबू पा सकते हैं, लिहाजा हर शख्स अपनी जानिब से मुमकिना एहतियात बरते। हिंदू यूथ एसोसिएशन की जानिब से जिला भर में कोरोना से मुतासरा खानदानों में राशन पैकेज की तकसीम अमल में लाई गई। एसोसिएशन के सदर ने बताया कि पहले जिला भर के मुतासरा खानदानों की निशानदही की जा रही है और फिर इनको राशन पैकेजेस पहुंचाए जा रहे हैं। हिंदू यूथ एसोसिएशन की जानिब से जिला भर में कोरोना से मुतासरा खानदानों की निशानदही करते हुए इनमें राशन पैकेज की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले में एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान मुख्तलिफ मुआवज़ात को पहुंचकर इन मुतासरा खानदानों में राशन पैकेजेस पहुंचा रहे हैं। इस मौके पर हिंदू यूथ एसोसिएशन के बानी सदर डॉक्टर मधुकोरी साई बाबू ने बताया कि सबसे पहले इस बात की शनाख्त की जा रही है कि ज़िले के किस देहात में कितने खानदान कोरोना से मुतासिर है और उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। इनकी निशानदही के बाद एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान राशन पैकेजेस के साथ इनके मकान जा रहे हैं और इनमें राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों से ये खिदमत जारी है और मुमकिन हद तक कोरोना के मुतासरा खानदानों की इमदाद की जाएगी। उन्होंने अवाम से एहतियात करने और मास्क लगाने की अपील की। మా వాడి గ్రామానికి నిజామాబాద్ నుండి హిందూ యువత అసోసియేషన్ వారు రావడం జరిగింది. వారి ద్వారా మా విలేజ్లో కరోనా వచ్చిన కుటుంబాలకు ఒక నెలకు సరిపడే సరుకులు వారు ఇవ్వడం జరిగింది. హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్న వారికి ఐడెంటిఫై చేసి ఎవరైతే దీన స్థితిలో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। जमात इस्लामी आरमूर की जानिब से ह्यूमन काइंड क्लब के ताउन से 100 राशन पैकेजेस की तकसीम। इससे कबल 400 पैकेजेस तकसीम किए गए थे। अमीर मुकामी आरमूर का बयान। अहल खैर हजरात से ताउन की अपील। इर्तिदाद व गुमराही के फितनों के खिलाफ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सरगर्म है। दही इलाकों में गरीब नाख्वानदा मुसलमानों के ईमान को बचाने की 10 साल से मसाई जारी। अहल खैर हजरात से ताउन की मौलाना इकराम मुफ्ताही की अपील। डिवीजन 58 में हुकूमती तोहफ़ेजात की कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के हाथों तकसीम। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब अवाम को ईद की सच्ची खुशियां फराहम कर रही है। उन्होंने केसीआर हुकूमत को गरीब दोस्त हुकूमत करार दिया। दरपली के मुख्तलिफ मुआवज़ात में धान की कटी हुई फसल बारिश में भीग गई। किसानों ने भारी नुकसान के खदशे का इजहार किया और कहा कि बेमौसम बारिश ने फसल बर्बाद कर दी, लिहाजा हुकूमत मुआवजा अदा करे। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।